बिना नक्शे के पास कर दिया जा रहा है? देखिए, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पिछली सरकारों में उनको लूट की छूट मिली थी। वो कुछ ऐसे अधिकारी आज भी हैं जो पकड़े जा रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। हम मान लेते हैं कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। हम कह रहे हैं कि बसपा 19 सीट जीती, सपा 47 सीट जीती, कांग्रेस जीती, तो वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई। अभी गोरखपुर में ईवीएम में क्यों नहीं गड़बड़ी हो गई? आपके फूलपुर में क्यों नहीं गड़बड़ी हो गई? कैराना में क्यों? ये जीतते हैं विरोधी, तब गड़बड़ी नहीं चर्चा करते हैं, जब हारते हैं छोटा टुकड़ा विरोधियों को देके बड़ा टुकड़ा खुद रख देते हैं, यही कहते हैं वो। तो कहते हैं चुनाव दिखा देते हैं। नहीं, देखिए, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। ईवीएम मशीन जो है, आज मोबाइल को कोई कह दे गलत है, मोबाइल एक है, दुरुपयोग होगा तो गलत कह सकते हैं। दुरुपयोग क्या करेंगे आप? ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है तो नहीं, दुरुपयोग तो अभी तक हमारे सामने तो ऐसा नहीं है। 17 दल लामबंद हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो 17 नहीं 27 दल लामबंद हो जाएं। 17 नहीं 27, 1700 पार्टी देश में रजिस्टर्ड है। एक तो नहीं 1700, आओ सारे दल इकट्ठा हो जाएं, ओटवा रहेगा तब न जीतेंगे। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से लखनऊ जाने के लिए जो सड़क बनी है, तो कोई नई सरकार आती है तो दूसरी सड़क बना देगी क्या? बहुत करेगी, उसको और सुंदर कर देगी, 2 फीट चौड़ा कर देगी। अगर वो 2 लेंथ की है तो उसको 4 लेंथ करने की कोशिश करेगी, यही न करेगी, लेकिन सड़क तो वही रहेगी। बात चूंकि सड़कों की है, पिछले दिनों जब आपके बेटे का विवाह कार्यक्रम हुआ था तो सड़क पर सियासत हुई थी, बड़े अफसर का तबादला भी हो गया, तो अब आपको क्या लगता है कि सड़कें दुरुस्त हो गई हैं? देखिए, बड़े अफसर का तबादला एक नहीं हुआ था, 4 हुआ था, 4 जिले का। तो उन 4 जिलों में तो सड़कों का मामला नहीं था। नहीं, अब सड़कें बन गई हैं? नहीं, अभी सड़कें नहीं बनी हैं। इस बात का द्योतक है ना। अच्छा मंत्री, आप ईवीएम के सवाल पर विकास का तोहफा आपकी क्षेत्रीय जनता को दिया हो? देखिए, गाजीपुर एक ऐसा जिला है, वहाँ 2 मिनिस्टर, एक प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारा क्षेत्र है जहूराबाद। हर दोनों मिनिस्टर एड़ी चुट्टी लगाए हैं गाजीपुर विकास के लिए। प्रदेश अध्यक्ष सरकार है, एक बड़ा पावर है, वो भी एड़ी चुट्टी लगाए हैं गाजीपुर के विकास के लिए। तो काम जितना हो रहा है। और जहाँ तक हमारे क्षेत्र का व्यक्तिगत सवाल है, तो वो बॉर्डर पे है ना, गाजीपुर के बॉर्डर पे है वो विधानसभा। जैसे बनारस के बॉर्डर पे आपके पिंडरा की विधानसभा है, आप चले जाइए, आप गड़खड़ा, जाठी, नाथपुर, तेलारी, भगवतीपुर, ऊदपुर, मलहद, दबेथुआ, कठिराव चले जाए, उस बॉर्डर में आपको सड़क पे शायद पैंट निकाल करके ही शायद पार हो सकते हैं, जो बॉर्डर की सड़कें हैं। तो विकास की योजनाएं जो मुख्यालय से चलती हैं, वहाँ जाते जाते दम तोड़ देती हैं। तो ये बात नहीं हुआ है, तो क्या भविष्य में माना जाए कि गठबंधन का धर्म अधर्म में तब्दील हो गया है? कोई दरार है? आप बताइए, बनारस में कार्यक्रम हुआ, हम जो कह रहे हैं, हमारी बात समझिए। भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम बनारस हुआ, किसी अपना दल और भाजपा के नेता को मंच पे पाया आपने? नहीं पाया। आप आजमगढ़ कार्यक्रम हुआ, बस्ती कार्यक्रम हुआ, कुशीनगर कार्यक्रम हुआ, बलिया हुआ, हमने 11 बड़े कार्यक्रम किए। हम अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, किसी को बुलावें, वो अपनी पार्टी कार्यक्रम करते हैं, वो बुलावें। हम अगर बनारस में अमित शाह जी को बुला लेते, मुख्यमंत्री जी को बुला लेते, या किसी भाजपा के बड़े नेता को बुला लेते, तो आप ही लोग कहते कि ये उनकी भीड़ है, ओम प्रकाश की नहीं है। तो हम अपनी ताकत हम दूसरे को क्यों दें? हम अपनी ताकत, ओम प्रकाश राजभर खड़े होते हैं उस मंच पे, उनकी लोग खड़े होते हैं, तो वो भीड़, वो ताकत, वो संगठन भारतीय समाज पार्टी की दिखती है। इस नाते हम जब ज्वाइन कार्यक्रम होंगे, भाजपा अपना दल के ज्वाइन कार्यक्रम होंगे, तब हम रहेंगे। पहुंच को बनाए रखने के लिए देते हैं।
जो लोग ऐसे कहते हैं उनसे सिर्फ इतना कहिए कि उस गरीब के विषय में वो सोचें कि जिसके पास इस बरसात में रहने के लिए छत नहीं है, उस गरीब को जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको खाने के लिए भोजन नहीं है, जिसका अब तक राशन कार्ड नहीं बना है, जिसको शौचालय नहीं है, उसके विषय में उनसे कहिए वो सोचें। जिस गरीब का बच्चा विद्यालय जाने के बजाय घर बैठ के बिलबिला रहा है, वो विद्यालय कैसे पहुँचे, उसको रोजगार कैसे मिले, उसको दवाई कैसे मिले, इसके विषय में ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं। हमको विदेश नीति, सेंसेक्स नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति हमको तब समझ में आएगी जब हमको कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई होगी, तब वो चीज़ें हमको समझ में आएंगी। क्या बात है? और आपने भी कहा कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जाएगा उनको। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जाएगा। हमसे लोगों ने पूछा कि एक समाचार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसमें क्या सच्चाई है। हमने कहा कि पहले तो सीट बटी ही नहीं, वो हमारे खाते में आई ही नहीं, हम उनको चुनाव लड़ा कैसे दिए, और इस संबंध में माननीय अमर सिंह जी से हमारी कोई बात नहीं हुई है। यदि वो सीट मिलती है, वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो फिर पार्टी उस पर विचार करेगी, ये हमने कहा। और माननीय अमर सिंह जी एक बड़ी हैसियत हैं और उनको देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, तो वो जहाँ रहेंगे तो एक ताकत के साथ रहते हैं। तो सपा ने क्यों निकाल दिया? भाई, जब तक लाभ था तब तक तो इस्तेमाल हुआ, जब समझ में आया कि अब इनसे नुकसान है, काम हमारा बन गया, तो फिर चलिए। मंत्री जी, जिसके साथ आप गठबंधन में हैं, वो ही लगातार ये करनी है हमसे। अब 10 लाख रुपया उनके लिए क्या है? नहीं, क्या ये जायज है वो आपकी नजर में? टोटी की निकली थी 10 लाख की टोटी। प्रकाश जी, टोटी 10 लाख की नहीं। देखिए, प्लास्टिक की होगी तो 25-50 की होगी, अगर वो स्टील की होगी तो 250 से 500 की होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन बीजेपी का आरोप था कि ये विदेश की टोटी थी। विदेश की टोटी होगी तो 5000 की होगी। रिपोर्ट जो 2 महीने बाद आई, उस पर क्या कहेंगे? यही बात है, आज हम इस कमरे में कमरा नंबर 1 में रुके हैं। अब 1 महीने के बाद कोई कहे कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ से तौलिए चोरा ले गए, तो कोई मानेगा? जांच उसी दिन होने में कल फिर एक रेप की घटना हुई है, उससे पहले लूट हो जाती है राजभवन के पास, क्या कहेंगे, कहाँ दिक्कत है? देखिए, कानून व्यवस्था के सवाल पे मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ के ऊपर हो गई। अन्य प्रदेशों की तुलना में यहाँ अपराध कम है, देखने में ज़्यादा है आबादी के हिसाब से, और कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो। कोशिश हर सरकार करती है। आज इतना तो तय है कि अपराधियों में भय व्याप्त है, इतना तो है कि सरकार ने जिस तरह से अंकुश लगाया है उससे अपराधियों को भय व्याप्त है। आप ही लोगों के चैनलों पर हमने देखा है कि कुछ तो ऐसे अपराधी मिले जो थाने में जाके कह रहे थे कि हमको अब इस धारा में हमारे ऊपर मुकदमा है, हमको बंद कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं उनको भय था, नहीं तो लोग प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे, कहीं छुपे रहते थे। होती है, ऐसा नहीं है। हम निकलेंगे तो तुरंत यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कमरे को चेक करते हैं कि क्या मंत्री के कोई सामान तो नहीं छूट गए, या इसमें जो कोई सामान है वो भूल से कोई सामान तो कोई नहीं चला गया। उसकी निगरानी यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों की है। तो वहाँ जो रख रखाव में कर्मचारी अधिकारी लगाए गए हैं, तो उनकी भी तो ड्यूटी है कि नहीं ड्यूटी है? यूपी के पक्ष में है हम। SC/ST जो एक्ट है, जो दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। जो निर्दोष फंसाए जाते हैं बिना वजह, झगड़ा हो रहा है 2 आदमी से 1 आदमी से, नाम लिखा जा रहा है 4 आदमी 6 आदमी 8 आदमी का, तो जो निर्दोष फंसाए जा रहे हैं उनके विषय में क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा तो क्या बुरा कहा कि भाई जो निर्दोष हैं उनको क्यों फंसा रहे हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अखिलेश यादव छात्रवृत्ति के सवाल पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से और अंदर भी मैंने प्रयास किया और आप लोगों ने इस बात को दिखाया कि बहुत से छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं पाए हैं, कुछ पाए भी हैं तो कम पाए हैं। इसके लिए उन्होंने जो 84 करोड़ रुपए अलॉट किया है,
और 18-19 में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और अल्पसंख्यक 50% अंक पाने वाले को शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी और सामान्य वर्ग को 60% अंक पाने वाले छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों बहाल किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बात को माना और इसको लागू किया। मंत्री जी, महात्मा गांधी जी को चाहे भगवा कर दीजिए, चाहे नीला कर दीजिए, कलर चढ़ा दीजिए, चाहे पीला, वो देश के राष्ट्रपिता हैं, रहेंगे। उनके जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो उनके संघर्ष हैं, उसको लोग नमन करते रहेंगे, याद करते ये रहेंगे। कहाँ तक जायज़ है? जायज देखिए, सबकी सोच अलग अलग है। हर लोग, अब जैसे मायावती जी लखनऊ आई, सरकार बनी तो उन्होंने अंबेडकर पार्क बनवा दिया, तो एक याददाश्त कि भाई अब उधर कोई भी जाता है तो कहा मायावती जी ने बनवाया है। अपनी अपनी, तो अब उसी तरह के जो रंग चढ़ रहे हैं तो आप चर्चा कर रहे हैं ना, अगर वो रंग नहीं होता तो चर्चा क्यों करते? मंत्री जी, आप दावे हमेशा किया जाता है कि इस बार जब बाढ़ आएगी सारी इंतजाम पर्याप्त मात्रा में होंगी, पर हर बार जब बाढ़ आती है तो लोग इस तरह से पानी में बहते हुए नजर आते हैं। देखिए, प्रकृति के सामने सभी लोग बौने होते हैं। सरकार के पास जो तंत्र है, अपने तंत्र के माध्यम से काम करती है। जैसे कोई नाला बना, उसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि पानी की जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से अगर ओवर बरसात हो गई तब वो नाला क्या करेगा? तब तो पानी बाहर फैलेगा। तो प्रकृति के सामने किसी का बस नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा में लोग जा रहे हैं, हम सकुशल पहुंचेंगे, पता लग रहा है कि बरसात हो रही, पूरा पहाड़े गिर जा रहा है। अब उसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार तो व्यवस्था दिया कि भाई रास्ता साफ किया कि जाओ। तो प्रकृति के सामने किसी का बस नहीं चल रहा, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। प्रकाश जी, शाहजहांपुर वाले मामले में थोड़ा नीचे चलो। जी राजभर जी, पहले आप अपना बता दीजिए, किस वजह से वार्ता कर रहे हैं? देखिए,